Welcome to Professional Water Tank Clean Service provided by Secker Tele System India Private Limited। इसमें हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो टैंक क्लीनिंग का काम है प्रोफेशनल वे से करते हैं। ये देख सकते हैं कि ये टैंक साफ़ होने से पहले का पिक्चर वीडियो है, जिसमें टैंक की जो स्थिति पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ डर्टी आप देख सकते हैं। अब इसी को किस तरह से हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे वो चीज़ में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारा पहला प्रोसेस है डिवाटरिंग मेथड। इसके लिए उसे एक डिवाटरिंग पंप आता है, लेकिन चूँकि प्लास्टिक टैंक बहुत छोटा होता है, डिवाटरिंग पंप लगाने के बाद तुरंत पानी को बाहर फेंक देगा। इसी रीज़न से हम लोग वैक्यूम की मदद से ही और वैक्यूम और पाइप की मदद से ही पानी को टैंक से बाहर निकाल देते हैं। तो ये आप अभी पहला प्रोसेस जो है डिवाटरिंग का चल रहा है, जिसमें कि टैंक के अंदर जितने भी पानी होते हैं उसको वैक्यूम के मदद से बाहर की ओर निकाल के फेंक दिया जाता है, जिससे टैंक जो है खाली हो जाए और नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग उसके लिए कर सकें। ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जब पानी बाहर निकल जाता है, निकलने के तत्पश्चात जो होता है हमारा जो सिंथेटिक केमिकल है उसको चारों तरफ टैंक के अंदर चारों तरफ उसको अच्छे तरह से उसको ब्रश की मदद से लगाया जाता है। जिससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए छोड़ देने के बाद जितने भी उसके अंदर कचरा है, गंदगी है, वो थोड़ी देर के बाद नीचे आके इन सरफेस के ऊपर वो जम आ जा निकल के सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसमें यही देख सकते हैं कि किस तरह हमारे स्टाफ के द्वारा पूरे जो भी उसका पोर्शन है, डर्टी पोर्शन है, उसके ऊपर केमिकल का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और ये पूरे टैंक के अंदर और बाहर यदि पॉसिबिलिटीज़ होता है, यदि यदि इफ़ नेसेसिटी होता है, ज़रूरत होता है, तो बाहर भी उसको किया जाता है। तो पूरा लगा देने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि जो भी डस्ट हो, गंदगी हो, कचरा हो टैंक के अंदर लगा हुआ है वो बाहर आके निकल जाए। तत्पश्चात जब वो केमिकल लग जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, ब्रश के सहायता से, जो तार ब्रश होता है उसके सहायता से अच्छे से रबिंग किया जाता है, जिससे कि जो कचरा निकल गया, जो बचा हुआ रहता है ना वो भी निकल के वो सरफेस पे आ जाता है। उसके बाद हमारा जो होता है ये केमिकल ट्रीटमेंट का ही प्रोसेस हमारा भी चल रहा है। केमिकल ट्रीटमेंट का ही प्रोसेस चल रहा है। तत्पश्चात केमिकल जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, रबिंग हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद हम लोग तीसरा प्रोसेस लेकर आते हैं, जिसमें कि प्रेशर पंप ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पानी के हाई प्रेशर से टैंक के अंदर और टैंक के बाहर पानी का प्रेशर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि रबिंग के तत्पश्चात, केमिकल लगने के तत्पश्चात भी यदि बच जाता है कोई भी डस्ट या फिर आपको उसके अंदर कोई भी गंदगी बच जाता है, तो ये प्रेशर पंप के कारण जो होता है वो फिर सरफेस के नीचे आ जाता है। और इससे एक और फ़ायदा और होता है कि जो छोटा से छोटा और कड़ा से कड़ा जो भी डस्ट या आपको काई या एल्गी कुछ भी लगा हुआ रहता है ना, तो ये प्रेशर पंप क्या करता है उसको कम्प्लीटली निकाल के वो टैंक के नीचे सतह सरफेस पे ले आता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। प्रेशर पंप ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मोटे से मोटे गंदगी को, मोटे से मोटे डस्ट को, मोटे से मोटे डर्टी को बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ये हमारा चौथा ट्रीटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि केमिकल ट्रीटमेंट, रबिंग ट्रीटमेंट और प्रेशर पंप ट्रीटमेंट, जो भी डस्ट, कचरा, गंदगी जो होता है टैंक की सतह पर आता है उसको सलज की मदद से और वैक्यूम की मदद से अच्छे से सक कर लिया जाता है। जैसे देख सकते हैं वीडियो में भी किस तरह से जो भी कचरा है, पानी है, जो भी गंदगी पानी है या जो भी डस्ट या कचरा है उसको अच्छे ढंग से उसको सलज सकर और वैक्यूम की मदद से उसको सक किया जा रहा है। और सक करने के पश्चात आप देख सकते हैं टैंक का क्वालिटी जो पहले वाला था, टैंक की पोजीशन और अभी का पोजीशन किस तरह से वह साफ धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो गया है। तो ये प्रोसेस जब तब तक चलता है जब तक कम्प्लीटली हम लोग जितने भी डस्ट या जितने भी डर्टी पोर्शन है उसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर दें, डायरेक्टली स्लज नहीं कर ले। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा टैंक जो कंप्लीट हो जाता है, अपने क्लीन हो जाता है। क्लीन आप देख भी सकते हैं, टैंक आपके लिए अपने पोजीशन में नई वाले पोजीशन में धीरे धीरे आ रहा है। जब ये हमारा स्टेप जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारा फाइनल स्टेज आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। वो हमारे यूवी और यूवी लैम्प सैनिटाइजेशन ट्रीटमेंट होता है। इससे क्या होता है कि कंप्लीट जब टैंक साफ हो जाता है तो अल्ट्रावायलेट लाइट देने के बाद जो जिस एल्गी, फंगी या जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस को हम लोग अपने आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो यूवी ट्रीटमेंट के बाद वो भी सारा ख़त्म हो जाता है और हमारा टैंक जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है और उसको यूज करने के लिए पानी को आप यूज कर सकते हैं।
तो आप बाहरी डस्ट को भी हटा रहे हैं, और जो भी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है ह्यूमन बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी यूवी लैंप सैनिटाइजेशन के माध्यम से ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये हमारा पांचों प्रोसेस है जिस पे हम लोग टैंक को क्लीन करते हैं। और अभी देखेंगे कि ये देखिए साफ़ होने कंप्लीट, जब साफ़ हो जाने के बाद टैंक का पोजीशन, पहले का पोजीशन आपने देखा था, अभी का ये पोजीशन आप देखिए कि किस तरह से टैंक हमारा साफ़ हो चुका है। थैंक फॉर वॉचिंग द